जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12th लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 लास्ट डेट अपडेट के बारे में। साथ ही साथ फॉर्म आपको कैसे भरना है और जो प्रॉब्लम्स आ रही है लास्ट डेट नज़दीक आने पर उनका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप बिना किसी मिस्टेक के फॉर्म को भरेंगे, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि यहां पर आपको इसके बारे में लगातार सभी अपडेट दिए जा रहे हैं और इसी प्रकार से आगे भी दिए जाएंगे जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अभी आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए। तो इसमें गाइस पहले आपकी लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2024 थी, बट इसको पहले ही बढ़ा करके 27 अक्टूबर 2024 कर दिया था। यानी कि अभी आपके पास सिर्फ 27 अक्टूबर 2024 तक का समय है। एंड अगर आप 27 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म सबमिट करते हैं और फीस जमा नहीं कर पाते तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा 28 से 29 अक्टूबर 2024 तक अपनी फीस को जमा करने का। एंड अगर आपसे फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो फिर आप 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2024 के बीच अपने फॉर्म का जो मॉडिफिकेशन है या करेक्शन है वो कर पाएंगे। तो अभी के लिए आपके पास सिर्फ 27 अक्टूबर 2024 तक का समय है अपने फॉर्म को भरने के लिए, जो कि आपके पास यहाँ पर 24 का जो दिन है आधा जा चुका है और उसके बाद 25, 26, 27, तो बेसिकली 2-2.5 दिन ही आपके पास बचे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है लिंक आप ओपन करेंगे और आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 3445 पोस्ट 12th लेवल पर निकाली थी। एंड किसके लिए कितनी वैकेंसी थी, किस पोस्ट पर, वो आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली 12th लेवल पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है, बस उसमें कुछ कंडीशन रखी है, जैसे कि यहाँ पर आपका हिंदी इंग्लिश अगर आता है, आपने 12वीं के अंदर पढ़ा है, तो ऐसे में आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी जाएगी। बट इसमें 12वीं पास सिंपल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और अगर आपको फोटो साइन अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से समय लगा करके बताया कि आप चाहे मोबाइल से फॉर्म को भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, उसमें आपको कैसे किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपने फोटो को बनाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो आप एक बार वॉच कर लीजिएगा अगर आपको फोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है। फिर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने पर अगर आप ऑलरेडी इस साल इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर चुके हैं तो आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करके आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस, उसके अलावा आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था, और फिर आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइज, अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नोट करके आपको रेलवे की तरफ से यही बोला जा रहा है कि 2024 के अंदर अगर आपने कोई भी CN का फॉर्म भरा है जो कि आरआरबी ने 2024 के अंदर इशू किया है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है नया रजिस्ट्रेशन करने की, आप पुरानी इन्फॉर्मेशन से ही लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। पर क्योंकि आप इस इंटरफेस पर आए हैं, इसका मतलब है कि आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म इस साल नहीं भरा, तो आप यहाँ से कहिए कि हाँ ओके, और अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। अब गाइज, यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि टेक्स्ट बुक की तरफ से है, क्योंकि गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर के आया है सिर्फ 608 रुपए में, जो कि कामयाबी एक्सप्रेस सेल के तहत आपको मिल रहा है। और यहाँ पर भी आपको अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो तुरंत 13% की ऑफ मिल जाएगी। यानी कि जो 608 रुपए है इसमें से 13% की छूट आपको GDH कोड का इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो आपको इस कामयाबी एक्सप्रेस सेल का लाभ उठाना है, क्योंकि ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते। और टेक्स्ट बुक के ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, चाहे रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम का, उस सभी का एक्सेस आप यहाँ पर इस अमाउंट में ले पाएंगे, जो कि 608 रुपए आपका एक नॉर्मल अमाउंट है। पर GDH कोड इस्तेमाल करते ही एक्स्ट्रा 13% की छूट मिलेगी। तो आपको इसको तुरंत बाय कर लेना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते हैं। जाइए इसको बाय कर लीजिए। कोई सवाल कोई डाउट रह जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे, एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है।
फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर इसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस के सेक्शन से ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर आना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर सिर्फ आपकी एक ही कैटेगरी की वैकेंसी दिखाई दे रही है जो कि अंडर ग्रेजुएट की भी हटा ली है और टेक्नीशियन की तो पहले ही हट चुकी थी। तो अभी आप यहाँ पर आपका आरआरबी सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर आप कोई आरआरबी सेलेक्ट करते हैं और फिर फाइनल सबमिट के सेक्शन पर जाते हैं तो वहाँ पर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो अगर आपके सामने यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है इसका मतलब है कि आप जिस आरआरबी में अप्लाई कर रहे हैं उस आरआरबी में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है और आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इस वजह से ऐसा एरर आता है। या फिर कभी कभी जब सर्वर डाउन होता है उस वजह से भी वो एरर आ जाता है। तो अगर आपके सामने वो एरर आ जाए तो फिर से आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन में आना है और जिस आरआरबी से आपने अप्लाई करके देखा जिसमें कि आया कि आप यू आर नॉट एलिजिबल, तो फिर आप कोई अन्य आरआरबी सेलेक्ट करके यहाँ से फॉर्म का सेम प्रोसेस फॉलो कीजिएगा और आई होप आपके सामने वो एरर नहीं आएगा। तो यहाँ से आप आपका जो आरआरबी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में वो आप सिलेक्ट करें, यहाँ पर टिक करें एंड देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपकी जानकारी आएगी, कुछ जानकारी वही जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका क्या, हिंदू मुस्लिम जो भी है इनमें से वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एक सवाल है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन, यानी कि जो छूट मिलती है फीस के अंदर जो कि SC/ST को मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप नो करेंगे और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि यहाँ जो छूट मिलती है फीस में वो मुझे चाहिए। इसके बाद मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपकी कौन सी है, जो भी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, फिर उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना होगा। आपको बाद में इसको एडिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चाहे कि जब फॉर्म का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आप कहे कि यार मुझे तो किसी और लैंग्वेज में पेपर देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अच्छे से सोच समझकर अपनी पेपर की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर कोई ऐसा मार्क आपकी बॉडी के ऊपर नहीं है परमानेंट तो आप नो मार्क लिख दीजिए। फिर सेकंड मार्क, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा मार्क है तो आप सेकंड मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें नो मार्क लिख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिटी डिटेल्स आती है, यानी कि कास्ट डिटेल्स की जानकारी। तो आप सबसे पहले आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे कि आप जनरल है, SC/ST है, OBC है या फिर EWS है, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने वैसे ही रैंडमली यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया, नहीं तो मैं जो मेरी कैटेगरी है वो ओरिजिनल वो OBC है। पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको भरनी है। तो जैसे कि मैंने SC सिलेक्ट किया तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको आपकी कास्ट का नाम भी एंटर करना है। फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। इसमें कुछ कैंडिडेट का सवाल ये रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए या फिर स्टेट का, तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इनमें से कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करना है और जहां पर मोहर लगी हुई होती है, जहां पर साइन हुए हुए होते हैं, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से पोस्ट का अधिकारी ने जारी किया है। अगर आपका सर्टिफिकेट तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा जारी हुआ है तो आप तालुका मजिस्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेट में जारी हुआ है वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो फ्री रेल ट्रेवल पास मिलता है क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे।
करेंगे। उसके बाद में जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड भी करेंगे जिसका फॉर्मेट पीडीएफ का होना चाहिए। अगर वो इमेज में है तो आप गूगल के अंदर आएंगे और आपको इमेज टू पीडीएफ सर्च करना है। पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कन्वर्ट टू पीडीएफ करना है, तो आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ के अंदर बन जाएगी और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर आकर के उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है आपके पोस्टल एड्रेस की जानकारी। एक तरफ है आपका परजेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका परजेंट एड्रेस है जहाँ पर आप करंट में रह रहे हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले स्टेट, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस के सेक्शन में लिखेंगे, फिर आपका विलेज, टाउन, सिटी इनमें से क्या है वही एक चीज़ आप यहाँ पर भर दे और अपना पिन कोड डाल दे। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो पूरा एडजस्ट कर देंगे। अब अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर सकते हैं। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज यहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद में जो एक ये रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या आपको लिखने में दिक्कत है, आपको एक स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद क्या आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप रेलवे के एक सर्विंग एम्प्लॉय है जो करंट में रेलवे के अंदर काम कर रहा हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर है नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप यहाँ पर करंट में किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आप सिलेक्ट कर ले। अगर आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट की जानकारी देनी है जिसमें कि आपकी फीस रिफंड की जाएगी, क्योंकि गाइज जिनसे 500 रुपये फीस ली जा रही है उनको यहाँ पर जो फीस है वो बाद में 400 रुपये रिफंड की जाएगी जैसे उनका टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाएगा। और जो 250 रुपये फीस दे रहे हैं SC ST उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी टियर फर्स्ट का एग्जाम हो जाने के बाद में। तो उसी के संबंध में ये जानकारी आपसे बैंक की ली जा रही है। आप यहाँ पर आपके बैंक का भी अपना, अगर आपका खुद का बैंक अकाउंट है वो भी दे सकते हैं, या फिर आपको किसी और का बैंक अकाउंट देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसमें आपको आपका किस नाम पर बैंक अकाउंट है पहले तो वो लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर में अकाउंट का नंबर देना है। फिर जैसे आप कंफर्म अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद IFSC कोड डाल करके कंफर्म करेंगे तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिकली फैच कर ले जाएगा। ये जो IFSC कोड है ये आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा। और अगर आप गूगल के अंदर सर्च करेंगे अपने बैंक का नाम लिख करके और वो बैंक जहाँ पर है उस सिटी का नाम लिख करके और फिर बाद में IFSC कोड, तो वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन वे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जानकारी भरेंगे और सेव कर देंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। मेरी जानकारी पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी करके रखा है और ऑलरेडी फॉर्म भी भरा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, इसलिए यहाँ पर मेरी जानकारी भरी हुई आ रही है। अभी आप सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हो तो 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे जिसमें कि आपको 10th की इन्फॉर्मेशन में क्या क्या जानकारी देनी है वो आप देख सकते हैं। आपको आपकी स्टेट बतानी होगी जहाँ से आपने 10वीं की है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने आपकी 10वीं की है, आपका बोर्ड नेम कौन सा है वो बोर्ड नेम आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे, चाहे CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड हो। उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी कि आपका रिजल्ट किस डेट में डिक्लेयर किया गया था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो जो आपकी जो मार्कशीट है उसके ऊपर एक डेट लिखी हुई होती है मार्कशीट जारी होने की, वो डेट भी आप दे सकते हैं या फिर आप एक एक्सपेक्टेड डेट भी दे सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे। इसका साइज 500 KB से कम रहना चाहिए। अगर आप इसको 500 KB से कुछ ज़्यादा ही कम बनाएंगे 200 या फिर 100 KB के अंदर तो ब्लर हो जाएगा, वो डिटेल्स आपकी अच्छे से शो नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ पर इसको सही से 500 450 के आसपास ही बनाना है एंड PDF के रूप में बनाना है। अगर आपकी फाइल जैसे आपने आपकी मार्कशीट का इमेज ले लिया और वो इमेज के रूप में पर आपको अपलोड उसको PDF के फॉर्मेट में करना है तो आप क्या करेंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और इमेज टू PDF ये सर्च करेंगे। पहली वाली जो वेबसाइट आएगी ये वाली ओपन कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो आपने 10th की मार्कशीट का फोटो लिया है, मैं एग्जांपल के लिए इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं, वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, फिर कन्वर्ट टू PDF कर देंगे। उसके बाद में फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आपकी 10th की जो PDF है मार्कशीट की वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
और फिर वो यहाँ पर आपकी अपलोड होगी, उसके बाद आप उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। देन गाइज यहाँ पर आपको आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो मैंने पहले से भरी हुई है, मैं इसलिए इसको एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, फिर आप यहाँ पर आपका जो डिसिप्लिन है वो बताएंगे, जो कि 10+2 इस तरह से रहेगा। फिर आपको आपकी स्टेट बतानी है सेम तरीके से जैसे कि आपने 10वीं के अंदर बताई है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपने आपकी 12वीं की है। फिर आपका बोर्ड का नाम, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो डेट आपको बतानी है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो जो मार्कशीट के ऊपर डेट लिखी हुई है वो डेट ही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। फिर पूछे कि क्या आपको प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश या हिंदी के अंदर, हिंदी में कंप्यूटर पर अगर आपको आती है टाइपिंग इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में कंपलसरी नहीं कहा, किसी एक में भी अगर आती है कंप्यूटर पर अगर आती है तो करिए, नहीं आती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सीख लेनी है क्योंकि ये चीज़ आपको बाद में काम आएगी। तो आप यहाँ पर यस नो में आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए कि हाँ आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। फिर जो परसेंटेज है आपकी 12वीं की वो कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। कुछ कैंडिडेट का सवाल है कि सर मेरे नंबर तो CGPA में है, तो गाइज आप यहाँ पर आपके CGPA को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके फिल करिएगा। एंड देन फिर आप इसको भी अपडेट कर देंगे। और 12वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करने को नहीं बोला, सिर्फ 10वीं का ही बोला है। तो इस तरह से आप इसको अपडेट कर देंगे। एंड देन यहाँ पर आप फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह से जानकारी आएगी। आप यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड किए हैं उसको भी आप व्यू कर सकते हैं कि सही से अपलोड भी हुआ है या नहीं। एंड साथ ही साथ 10वीं का सर्टिफिकेट भी आप व्यू कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करना है। जैसा फोटो मैंने अपलोड करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैंने यहाँ पर एक रैंडम फोटो ऐसे ही अपलोड किया ताकि आपको बता पाऊँ। इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साइज 30 से 70 KB के बीच में, पिक्सल कितना, फॉर्मेट क्या, वो सब आपको यहाँ पर दिया गया है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ। वो आप ओपन करेंगे, हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे jobsgyan.in पर और इस वीडियो को वॉच करेंगे। इसमें मैंने अच्छे से बताया कि चाहे आप फॉर्म मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से, आप दोनों से इस वीडियो को वॉच करके सिग्नेचर किस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बनाएंगे, साइज कितना रखेंगे, पिक्सल कितना रखेंगे और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, क्योंकि फोटो को लेकर के काफ़ी सारे फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे। तो इस वीडियो के अंदर वो सब जानकारी दी गई है, इसलिए ये वीडियो अच्छे से वॉच करके आप अपना फोटो साइन बना लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, और फिर आप यहाँ पर आपका फोटो साइन सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। इसलिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना करके दी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता तो वीडियो और भी लंबी हो जाती और आपको मजा भी नहीं आता कि यार कुछ ना कुछ मिस हो गया। इसलिए इस वीडियो को देख लीजिएगा जो कि मैंने अभी आपको सजेस्ट की है। एंड देन आप यहाँ पर जैसे आपके फोटो साइन अपलोड हो जाए सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपके सामने पोस्ट प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ चुका है। आप जिस रीजन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, जिस RRB के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आप अप्लाई करने के लिए जिन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मेरे इन 2 पोस्ट पर मैं एलिजिबल हूँ, मैं इसके ऊपर टिक करता हूँ। कुछ कैंडिडेट को यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि एक एरर आता है कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप जिस जोन में अप्लाई करें उस जोन में आपकी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होगी, और इसी वजह से यहाँ पर ऐसा एरर आता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग RRB के अंदर ट्राई करके देखा है पर मेरे सामने कुछ ऐसा एरर नहीं आया। तो मुझे लगता है कि आपकी ही जो आप स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है उसके अंदर वहाँ पर वैकेंसी ना हो और उस वजह से ये एरर आता हो। अगर टेक्निकल एरर है तो फिर जो RRB की वेबसाइट के ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आपको एक इसका ऑफिशियल आंसर भी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर प्रेफरेंसेस दे देनी है, फिर यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर टिक करना है पैलेस यानी कि कहाँ से आपने फॉर्म भर रहे हैं उस सिटी का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद गाइज प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो समय लगा करके अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में एडिट का मौका जो मिलेगा उसमें आपको फिर 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अच्छे से चेक कर ले, क्योंकि अभी तो जो फीस दे रही है उसी में ये जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है, कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लो बैक में जा करके, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कीजिए। और यहाँ से अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो इसका मतलब आपकी डिटेल सबमिट हो गई। अब अगर उसके बाद में आपको पता भी चले कि जानकारी गलत हो गई है कोई, तो फिर आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे, और फीस जमा करने के बाद में जब एडिट का ऑप्शन एक्टिव होगा तब जा करके ही आप उसको एडिट कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से समय लगा करके यहाँ पर सबमिट कीजिए जानकारी चेक करने के बाद, और फिर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर दीजिए। फीस जमा करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग आपका RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट अभी भी रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।